किसी एम्प्लॉय का सैलरी देना है, सैलरी स्ट्रक्चर सही से मेंटेन करना है टैली में, तो पेरोल सिस्टम ज़रूरी है और टैली में पेरोल सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में वही पेरोल सिस्टम इन टैली ERP 9 देखेंगे, जो कि टैली के हर एक कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है कोई भी वाइवा के एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स सी। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम सारे फीचर्स के साथ पेरोल सिस्टम टैली में कैसे एनेबल किया जाता है, कैसे किया जाता है, वही सारी चीज़ें देखेंगे। हमारे पहले कुछ वीडियोस टैली के हैं जिसमें हम लोग कंपनी डिटेल्स और कंपनी क्रिएशन को ले वीडियोस बना चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे या हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी आप मिल सकते हैं। यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। पहले हम कुछ स्टेप्स में यहाँ पे सिर्फ पेरोल देखेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या है, हमें कुछ फीचर्स को एनेबल करना है। तो यही सारे स्टेप 1 स्टेप 2 करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो स्टेप्स आप लिख के भी रख सकते हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में पहुँच जाते हैं, स्टेप 1, जिसमें हमें क्या करना है, जी हाँ, फीचर्स को एनेबल करना है। कैसे फीचर्स में हम लोग पहुँचते हैं? फीचर्स में पहुँचने के लिए स्टेप 1 में कंपनी क्रिएट करने के बाद फीचर्स एनेबल करने के लिए F11 प्रेस किए हमने। F11 प्रेस करने, प्लीज़ देख लीजिए माइन्यूटली, प्रेस F11। हम लोग आ गए हमारे फीचर्स में। यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यहाँ से हमें पेरोल को एनेबल करना है। देखिए पेरोल को एनेबल की, इसके साथ में कॉस्ट कैटेगरी ऑफ पेरोल उसको भी मुझे एनेबल कर देना है। मतलब एनेबल करना मतलब यस कर देना है। उसके बाद जस्ट प्रेस एंटर 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 करते जाइए, एक्सेप्ट हो जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट करके निकल आइए। इसके प्रेस करके फिर से मैं गेटवे ऑफ टैली में पहुंच जाती हूँ। ये आ गया मेरा स्टेप 2 का पार्ट। स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आपका पेरोल का इन्फो एक ऑप्शन आ गया है नीचे में। देखिए मैं जिसको सिलेक्ट कर रही हूँ, स्क्रीन को प्लीज़ माइन्यूटली फॉलो कीजिए। मैं बहुत स्लो प्रोसेस में चल रही हूँ, दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख के भी, इसलिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पे पहला है हमें पेरोल कैटेगरी। कैटेगरीज में क्या करना है हमें, जैसे कि सपोज आपके कंपनी में बहुत से पार्ट्स हैं, रियल एस्टेट का पार्ट है, कुछ ट्रस्ट है, कुछ अलग से कंपनीज का पार्ट है, जैसे कुछ मेडिसिन शॉप है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक कैटेगरी करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला है कैटेगरी। कैटेगरी में हमें क्या करना है, कैटेगरी में हमें देना है, ये देखिए कैटेगरी पहले जैसे जो जो टाइप के हैं, आपका कंपनी किस टाइप के हो सकता है एक ही कंपनी के अंडर में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें कुछ शॉप है, कुछ रियल एस्टेट्स है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शंस है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं जैसे पहला एक ट्रस्ट बना रही हूँ, ट्रस्ट कैटेगरी। एक ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट का कैटेगरी में यहाँ पे देखिए मैंने दे दी हूँ ABC कंपनी, सपोज ABC का ट्रस्ट। रेवेन्यू एनेबल करना है, ओके। तो एनेबल करने के लिए येस कर दी। नॉन रेवेन्यू ऑब्वियसली डिसेबल रहेगा तो नो कर देंगे, एक्सेप्ट कर लिए। इस तरीके से और एक अगर आप कैटेगरी चाहे, सपोज रियल एस्टेट की करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट का कर दीजिए। जो जो आपका कैटेगरी होगा ये सारे कैटेगरीज आप पहले एनलिस्टेड कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद में क्या आएगा आपका, कैटेगरी के बाद आएंगे आपका, देखिए मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी करके दिखा रही हूँ, हो गया। इसको आप ऑल्टर ऑप्शन पे मिलेंगे। अब आएगा आपका ग्रुप, स्टेप 3। स्टेप 3 में आएगा ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप है आपका डेजिग्नेशन, कौन से डेजिग्नेशन में आपका कौन से एम्प्लॉय आएंगे। तो वो डेजिग्नेशन सिलेक्ट करने के लिए आपको डेजिग्नेशन पहले एनलिस्टेड करना है,
कोई मैनेजर है तो कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई क्लर्क है तो कोई बैक ऑफिस का क्लर्क है। यही सारे डिटेल्स आपको देना है यहाँ पे। देखिए तो मैं ऐसे यहाँ से क्रिएट करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ दे के रखी हूँ क्योंकि हर वीडियो को में अगर मैं सारी चीज़ें दिखाने लगी तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसको कुछ कुछ इसमें डाल के रखी हूँ, कैटेगरीज, ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं ऑलरेडी एक कंपनी बना के इसमें ग्रुप्स बना के रखी हूँ, तो हम देखते हैं उसमें से देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। वो दिखा दे रही हूँ मैं, और कुछ बना के रखी हूँ क्योंकि मोर देन वन मुझे ज़रूरी है दिखाने के लिए। तो मोर देन वन अगर मैं इस वीडियो में बनाते रहूँ आपके साथ तो आप ये वीडियो को 1 घंटे के लगेगा, तो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं एक कंपनी क्रिएट करके रखी थी। देखिए इसमें मैं उसको सिलेक्ट कर ले रही हूँ, पेरोल के नाम देके ही सिलेक्ट की हूँ। इसमें देखिए ये सारे ग्रुप्स मैंने बना के रखी है, ये देख लीजिए। स्क्रीन को प्लीज़ फॉलो कीजिए। ये देखिए पेरोल्स ग्रुप में डिस्प्ले या ऑल्टर दोनों से ही आप देख सकते हैं। ऑल्टर मतलब एक एक करके ऑल्टर भी कर सकते हैं, डिस्प्ले से भी देख सकते हैं। डिस्प्ले से सिर्फ दिखाई देगा। ये तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुकी हूँ, तो आपको पता है। ये देखिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डाल चुकी हूँ, मतलब कोई बैक ऑफिस है तो कोई असिस्टेंट है, कोई ऑफिस क्लार्क है, अकाउंट्स क्लार्क है, ये सारे हेड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। कैसे बनाएंगे? क्रिएट ऑप्शंस में जाएंगे, नॉर्मली जस्ट एक एक करके बनाएंगे। कोई एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है उसमें, जस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोग कैटेगरीज किए उसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ग्रुप क्रिएट में एक चीज़ सिर्फ डालना है, ऑब्वियसली ये आपका सैलरी में इफ़ेक्ट करेंगे, नेट सैलरी में। और नेक्स्टली है इसमें आपको और एक चीज़ देना है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है उसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 में आ जाइए। स्टेप 4 में आके हम लोग क्या कर रहे हैं? जी हाँ, हमें एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स देना है। कोई भी एम्प्लॉयज़ का डिटेल, सपोज़ मैं कोई भी एक नेम आप दे सकते हैं, XYZ। मैं अपने रैंडमली कोई एक नेम दे रही हूँ। इसके कौन से कैटेगरीज़ में आते हैं, मतलब कौन से डेजिग्नेशन वो होल्ड करते हैं, कौन से ग्रुप में होल्ड करते हैं, वो देना है। उनका सैलरी DA जो है या ये कुछ है इंसेंटिव है, वो सैलरी परमानेंट है या नहीं, मतलब उसको वेरिएबल सैलरी मिलेंगे या परमानेंट सैलरी मिलेंगे, यही सारे डिटेल्स देना है। ठीक है, और इसमें आप सैलरी एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स, इसका पे डिटेल्स सब कुछ डाल सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, एक को आपको दिखा देती हूँ जैसे बना हुआ, ताकि आपको पता चले। तो देखिए मैं बना हुआ एक मेरे पास है कोई भी एक कंपनी का, जैसे कि यहाँ पे अदिति नाम के एक एम्प्लॉय का डिटेल मेरे है। तो उस अदिति के मैं यहाँ से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल दे चुकी हूँ ताकि आपको पूरा दिखा सकूँ। मैं ये अदिति का दे रही हूँ पहले। देखिए इसका नेम है अदिति दे, डेजिग्नेशन या अकाउंट्स क्लार्क है, जो कैटेगरीज़ में वैसे दिया जा सकता है। इसका पेमेंट किस तरीके से है, कितना इसका बेसिक्स है, ये सारे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम डिटेल ऑफ सैलरी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है। देखिए मैं यहाँ पे नो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में इसके डालूँगी वाउचर्स एंट्री के टाइम में, या जब हम फिक्स करेंगे DFA, वो सारी चीज़ मैं दिखाऊँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नो करके रख रही हूँ। आप चाहे तो इसमें परमानेंट दे भी सकते हैं, तो इसका हर टाइम ऐसे ही रह जाएगा, इसका आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंक्रीमेंट रहता है, इंसेंटिव्स रह सकता है, DA, ये सारे चेंजेस रह सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ, फिर एक्सेप्ट करके जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे डिटेल आप सब दे सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप से लेके सब कुछ। ओके, एक्सेप्ट कर ली। तो ये हो गया मेरा एम्प्लॉयज़ पार्ट। अब हम आएंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या करना है हमें? अब हमें सैलरी के डिटेल्स डालना है, मतलब कौन से यूनिट के हिसाब से हमें जाएंगे, ये यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि किसी का आवर्स के हिसाब में, किसी का डेस्क के हिसाब से, किसी हिसाब से हम लोग पेमेंट्स करते हैं। तो कौन से कितने आवर्स वो काम किए तो उनको इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। को कितने डेस्क काम किए, कौन से डेस्क में कौन से काम किए हैं उस हिसाब से, या कौन से काम के लिए कितना इंसेंटिव है, ये सारे डिटेल्स, मतलब किस किस का यूनिट्स
सपोज़ यहाँ पे मैं आवर्स वाला आपको दिखाती हूँ। आवर्स के हिसाब से अगर किसी का पेमेंट हो रहा है तो किस हिसाब से करते हैं हम लोग। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं ऑल्टर करके दिखा रही हूँ। आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे मोर देन वन चाहिए तो मैं क्रिएट करके रखी हूँ, इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको दिखा सके। अब नेक्स्ट पार्ट में आ गई। ये देखिए मैं इसको ऑल्टर करके एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, स्क्रीन को फॉलो कीजिए। इसमें देखिए ये आवर्स, जस्ट नेम दिए HR, डिटेल मैं डाल रही हूँ आवर्स, 2 डेसिमल बाद में रख सकते हैं क्योंकि मिनट्स के हिसाब हो सकता है। ऐसे ही आपका अगर कोई डेस्क का है तो डेस्क में अगर यूनिट्स देना चाहते हैं तो ऐसे दीजिए, मतलब डेसिमल पार्ट देना चाहते हैं। इस हिसाब से आप एक एक यूनिट्स बना लिए। ये हो गया मेरा स्टेप 6 में आप आ गई। अब मैं कीजिए देना है, मुझे अटेंडेंस देना है। अटेंडेंस में क्या मतलब कौन कितने दिन आए, कितने दिन नहीं आए, कौन छुट्टी ले सकते हैं, कोई जैसे CL ले सकते हैं, कोई PL ले सकते हैं, किसी का नहीं एब्सेंट है तो विदाउट पे होगा। तो यही सारे डिटेल्स आपको देना है। अगर ये सही से नहीं हुआ तो आपका कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशन नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। यहाँ पे भी हमें क्या क्या करना है, CL PL जिस तरीके से, जितना आपका परमानेंट लीव है या कैजुअल लीव है या आपका नहीं आएंगे तो वो विदाउट पे होगा, या आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से अगर आप ये सारे दे देंगे तो बाकी को वो नॉर्मली टैली कैलकुलेट कर लेता है कि प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसका लीव विथ पे, लीव विदाउट पे, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। ये सारे हेड्स को मुझे डालना है, तो मैं इसको भी दिखा देती हूँ आपको कैसे डालना है। तो स्टेप 1 बाय स्टेप 2 स्टेप 3 करते करते हम लोग जा रहे हैं। स्टेप को प्लीज़ याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे मैं कर दी। ये अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट को अंडर में मैं प्राइमरी में रख रही हूँ। प्राइमरी में ये एब्सेंट में आप दे सकते हैं विदाउट पे या विथ पे। ये विदाउट पे है सपोज़, या आप ग्रुप में कर सकते हैं कैजुअल लीव, कैजुअल लीव्स में है मतलब पे विथ पे, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे वैसे वो करते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। एक एक करके दिखा देना ज़रूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। फिर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखिए, मैं स्क्रीन पे बार बार दिखा के रख रही हूँ होल्ड करके, प्लीज़ आप देखिए। देखिए मैं यहाँ पे कैजुअल लीव को दिखा रही हूँ, पूरा कैजुअल लीव लिखी हूँ CL के बदले में। ठीक है, अब एब्सेंट था तो विदाउट पे था। अगर CL है तो यहाँ पे देखिए लीव विथ पे। ठीक है, लीव विथ पे कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इस तरीके से इसको चेंजेस करना है, इसको आपको एंट्री कर लेना है। तो आपका अटेंडेंस का पार्ट भी हो चुका है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बना के रख रही हूँ, वहाँ से आपको दिखा रही हूँ, तो हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मैं उसको सॉल्व करूँगी। नेक्स्टली वी हैव टू ऐड द स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या है? स्टेप 7 मीन्स देयर वी हैव टू गिव द हेड्स, पे हेड्स, मतलब पे हेड्स में कितना क्या है इस हिसाब से मुझे देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द पे हेड्स क्रिएट। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है। टैली का हर एक स्टेप में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, वो तो आपको पता चल ही गया है कि create, display and alter. From the alter option you can make the alter, you can able to display from this display option, और जी हाँ create से create कर रहे हैं। मैं यहाँ से alter करके दिखा रही हूँ, एक पहले create करके दिखा देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे create करके दिखते हैं। तो मैं एक को लेके, मैं ऑलरेडी बहुत सारे बना चुकी हूँ, तो यहाँ से एक को मैं alter करके दिखा रही हूँ। मैं इतना जल्दी में करने की है इसलिए एक एक करके दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑल्टर मैं दिखाती हूँ। सपोज आई एम टेकिंग बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे कितना, बेसिक पे फिक्स्ड है। ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ऑब्वियसली यू कैन गिव इट्स अ परमानेंट। ये आपके इसके हिसाब से आपका टैक्स या आपके ESI ये सारे चीज़ें भी कटेंगे, तो इस हिसाब से ये सारे एंट्री भी आपको देना है। ठीक है, प्लीज़ फॉलो द स्क्रीन। देखिए फिक्स भी कर सकते हैं आप कुछ। तो एक एक कैटेगरी मैं जनरली बना रही हूँ बेसिक पे
फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, सो इट मे चेंज एज पर डेजिग्नेशन। सो यहाँ पे मैं जस्ट नॉर्मली बना के छोड़ रही हूँ, देख लीजिए, बेसिक पे। ओके, ये किसके अंडर में आ रहा है ये आपको बेसिकली देख के रख देना है। जैसे कि अगर मैं अभी इसके बाद ही दिखाऊंगी आपको, ये साई दो पार्ट्स में होता है, एक एम्प्लॉय दे रहा है और एक एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर जब दे रहा है तो कितने % दे रहा है, वो किस हेड्स के अंडर में आएंगे, और अगर आप एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से दे रहे हैं तो वो किसके हेड्स में आएंगे। ये हेड्स के अंडर में कौन से हेड्स के अंडर में आ रहा है ये देख लेना ज़रूरी होता है टैली के लिए। तो अकाउंट्स के स्टूडेंट्सों के लिए ज़रूरी है, ये आप लोग जानते ही है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, प्लीज़ फॉलो द स्क्रीन, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं इसको बेसिक पे को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये हो गया। अब मैं जो बता रही थी कि ये साई मैं एक बार दिखा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, तो मैं वो एक एक करके, मैं देखिए यहाँ पे सारे DA, HRA, जो हाउसिंग अलाउंस है, सारे चीज़ें को यहाँ से एक एक करके एंट्री करके रखी हूँ, ठीक है। अगर आप चाहे तो ऐसे एक एक करके एंट्री करें, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको जो बता रही थी अभी वो ESI वाले पार्ट्स उसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ESI जो एम्प्लॉयज़ से कट होता है वो वाले पार्ट को ले रही हूँ। तो एम्प्लॉयज़ ESI ये कहाँ से जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ का जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो उस पार्ट से। हेड्स को मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि इसको याद करके आपको करना है। तो देखिए मैं फिर से इसको रिपीट करके इसलिए दिखा रही हूँ, ये किस हेड्स में जा रहा है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। इस हिसाब से मैं इसको भर रही हूँ। देखिए स्टैट्यूटरी डिडक्शन मैं होल्ड करके इसलिए स्क्रीन पे रख रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे और आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत ना हो। गॉट इट। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट्स आते हैं हमारे, वही ESI, लेकिन अब ये देंगे किसको, एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर्स को देने के लिए यहाँ पे हेड्स को आप थोड़ा देख लीजिए कैसे कैसे किए हैं एम्प्लॉयज़, ये देखिए, ठीक है। एक एक करके हेड्स में डालना पड़ रहा है, ये किस हिसाब से होगा, बेसिक पे या सारी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट में मैं चली जा रही हूँ। थोड़ा जल्दी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक ना करे, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। ये देखिए उसमें क्या होगा, उसमें एक प्रॉपर परसेंटेज है तो वो परसेंटेज दे देंगे हम, दे के जस्ट शो कर देंगे। ओके, इस तरीके से शो करके मैं निकल आई। ये हमारे स्टेप 7 हो गए। अब मैं चाहती हूँ स्टेप 8 में। स्टेप 8 में क्या करना है हमें, स्टेप 8 में आके वैसे ही ये देखिए, ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इन लोगों के डिटेल्स आप मैं ये ऑलरेडी भर के रखी हूँ। तो किसका कितना है, DA कितना किसका किया है, ये देखिए ये आपको शो कर देगा, ठीक है। ये एक एक करके हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पहले एक बार दे देंगे यहाँ से, जैसे मैं दे रही हूँ वैसे एंट्री कर देंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट ये शो हो जाएगा। देखिए मैं एक एक करके स्क्रीन को इसलिए शो करके दिखा रही हूँ, जस्ट आप इसको फॉलो कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। गॉट इट। इस तरीके से ये है स्टेप 8। अब हमें स्टेप 9 में जाना है। उसके पहले मैं और एक बार दिखा देती हूँ, एक एम्प्लॉय का दिखा देती हूँ। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय का ली है, देखिए इस एम्प्लॉय का एक एक करके मैं जब एंट्री करूँगी ना, तो बेसिक कैसा है, HRA कैसा है, DA कैसा है, ये डालने से मैं उस टाइम DA कितना, जैसे DA HRA में जो अमाउंट नहीं भर रही हूँ क्योंकि DA HRA हमें एक परसेंटेज दे के रखे हैं, तो बेसिक पे के हिसाब से ये डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, टैली ये खुद से कैलकुलेट करेगा। उसके बाद एब्सेंट कितना, डे कितना, सिर्फ आपको मंथ भर देना है, कौन से मंथ कौन से डे से कौन से डे। इसके लिए क्या करना है आपको, वो भी मैं दिखाऊंगी। पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद ऑल्ट A प्रेस करके आपको दिखाना पड़ेगा, वो मैं दिखा दूंगी आपको, कंट्रोल A प्रेस करके
ऑल्ट टेप में जाके कैसे क्या करना है, अभी आप इसको समझ लीजिए। ये हो गया आपका स्टेप 8। अब मैं चले आऊँगी स्टेप 9 में। स्टेप 9 में मुझे क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाके मुझे अभी अकाउंट्स वाउचर से पेमेंट को पेरोल वाउचर्स बनाना है, मतलब पेमेंट करना है। एक एक एम्प्लॉय को पेमेंट करना है ना, हमें देना तो पड़ेगा ही पेमेंट। तो उसको यहाँ पे पहुँच गई मैं पेमेंट में। अब कंट्रोल ए प्रेस करना है मुझे। देखिए इसमें ऑप्शंस कौन से महीने की कितने डेट से कितने डेट वो दे देना है। स्क्रीन को थोड़ा फॉलो कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पीरियड्स क्या है ये सारे डिटेल्स भर दे रही हूँ, मतलब कौन से महीने के है। पहले मैंने इसका हेड्स भर दिए है, एम्प्लॉय डिटेल्स भर चुकी हूँ, क्या क्या पेमेंट हो सकता है, बेसिक एचआरए वो सारे डिटेल्स दे चुकी हूँ। अब इनका डेजिग्नेशन के वाइज पहले ही मैं दे चुकी हूँ। उस डेजिग्नेशन के हिसाब से टाइम पीरियड दे के जब मैं दूंगी तो उसका डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा सैलरी। उसमें हमें अलग से सैलरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आप स्क्रीन को फॉलो कीजिए, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मैं बार बार करती रहूँ, इससे अच्छा है कि आप स्क्रीन्स पे देखिए। स्क्रीन पे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, मेन पार्ट्स तो मैं कह ही दे रही हूँ, उसके बाद भी आप अगर आप स्क्रीन को थोड़ा फॉलो करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कर पाएंगे। देखिए मैं बहुत जल्दी से ये वीडियो बना के दे रही हूँ, मतलब जल्दी मतलब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम स्पैन एक वीडियो का बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मुझे पूरा पेरोल का हर एक हेड्स दिखाना है। तो इसलिए मैं बहुत पहले से बना के रखी हूँ और तुरंत आपको सिर्फ ऑल्टर करके दिखा रही हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को कोई दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। और हाँ, ज़रूर कमेंट करने के टाइम में आप बता दीजिए कौन से जगह में आपको प्रॉब्लम है, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये पेमेंट हो गया। अब इसके बाद हमें पेमेंट जस्ट कर देना है, मतलब कैश पेमेंट करेंगे या बैंक भरना है तो आपको बैंक भरना है, उसको सिर्फ कर देना है। इसमें आपका मोर और लेस पेरोल का जो काम है ना अकाउंट्स के, उसका 90% काम आपका हो चुका है। अब सिर्फ आपको पेमेंट कर देना है। तो वैसे ही मैं पेमेंट में पहुंच गई, जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस की थी ऐसे अब काफ़ी पहले हम लोगों को पेमेंट में जाके ऑल्ट F4 दे के हम लोग को इनवॉइस बना लेना है। उसमें हम टाइम पीरियड और कंट्रोल ए दे के आप मुझे वही सेम टाइप में एंट्री कर लेना है, कौन से पीरियड्स के हैं, किसको दे रहे हैं। अब कैश है तो आप कैश में देंगे, अगर आप बैंक से दे रहे हैं तो बैंक को हेड्स आपको बनाना है। आपको ऑनलाइन क्रिएशन आता ही है, मैं पहले वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ऑल सी प्रेस करने से ऑनलाइन क्रिएशन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं एंट्रीज भर दे रही हूँ। ये देने से ही ये देखिए ये सारे ग्रुप्स मैं बना के रखी थी उसी हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको आपका अगर कोई इंसेंटिव हो, आपके कोई एचआरए हो या डीए हो, उस परसेंटेज सारे इस तरीके से आ जाएंगे। ओके, ये नरेशन में आप कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मोरलेस। ये हो गया आपका पेरोल का स्टेप्स। आपको पहले से फिर से बता देती हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम लोग स्टेप 9 तक पहुँचे हैं। हर एक स्टेप को आई थिंक यू कैन एबल टू गेट। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। ये देख लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन पे होल्ड करके थोड़ी देर रख रही हूँ ताकि आपको पढ़ सके। मैं एक एक को बोल रही हूँ तो आप मेरी बातों में कंसंट्रेट करेंगे तो उस टाइम आप ये स्क्रीन को अवॉइड करेंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जा रही हूँ ताकि आप स्क्रीन को फॉलो कर सकें। क्योंकि टैली जो है ना वो आपको स्क्रीन को देख देख के देखना है। मैं बता रही हूँ पार्ट ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए अभी मैं एक्सेप्ट कर ले रही हूँ, ये मेरा हो गया है। गॉट इट। ये है अप टू स्टेप 9। अब मुझे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप करना है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप मतलब जहाँ से हमें हमारा पेरोल मतलब सैलरी पेमेंट्स हो जाएंगे। उसके लिए भी वैसे ही पेमेंट्स में आ गई, प्रेस F5 फॉर पेमेंट। ठीक है, इनवॉइस के लिए ये सारी चीज़ों के लिए मैं बता दी थी। अब एक का दिखा रही हूँ मैं, एक एम्प्लॉय का। सपोज ये अदिति जिसका ली थी पहले से, उसी का ले रही हूँ।
फिर कंट्रोल ए से एंट्रीज आ जाए, जैसे पहले आए थे उसी तरीके से। सेम फील्ड है, देखिए पहले मैं स्क्रीन को दिखाई थी, सेम स्क्रीन आ रहा है अभी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ पेमेंट कर दे रही हूँ। कौन से डेट का पेमेंट कर रहे हैं, कितने महीने से, महीने का कौन से डेट से कौन से डेट तक कर रहे हैं, और इसमें वो कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, वो सारे डिटेल्स तो मैंने पहले ही बताई ना। तो ये दे देने के बाद एब्सेंट मैं अलग से भरी हूँ, प्रेजेंट भरी हूँ, हेड्स भरने के बाद एब्सेंट भर दी थी, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे दिया था। मैं अलग से हर एक को बता के नहीं की, इसी वजह से, क्योंकि ये देखिए जैसे हर एक स्टेप्स को मैं बताऊंगी ना तो आपको समझ में कम आएंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बता रही हूँ, आपको सिर्फ शो कर रही हूँ और थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये वीडियोज़ के डिटेल। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और हेल्पफुल भी हुआ है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि वो भी जान पाए, सीख पाए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब में शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नए वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।